नमस्ते दोस्तों। आज अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। देखिएगा अपने पास में सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। देखो, राजस्थान की स्थिति को अपने पास में दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है अक्षांशीय स्थिति और दूसरी है देशांतरीय स्थिति। ये अपने पास में अक्षांशीय स्थिति हो गई और दूसरी कौन सी हो गई अपने पास में? देशांतरीय स्थिति। देखिएगा, अक्षांशों के मध्य की जो स्थिति है उसको अक्षांशीय स्थिति कहते हैं और जो स्थिति अपने देशांतरों के मध्य फैली हुई है उसको अपन देशांतरीय स्थिति कहते हैं। देखो, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं क्यों खींची गई थी उसकी सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो, ये अपने पास में क्या है? अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर अपने पास में इस रूप के अंदर कुछ रेखाएं खींची गई थी और इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? अपने पास में अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं इन रेखाओं के अलावा। तो देखो, इसके ऊपर पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से भी कुछ रेखाएं खींची गई थी। इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतरीय रेखाएं। क्या कहा जाता है? देशांतरीय रेखाएं। बात करते हैं कि इन रेखाओं को खींचने का मतलब क्या था। देखो, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये अक्षांशीय रेखाएं अपनी जो जलवायु है उसको निर्धारित करने के लिए खींची गई थी। इन अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर ही अपने जो वर्ल्ड की जलवायु है वो निर्धारित की जाती है। साथ ही साथ में अगर अपन बात करते हैं देशांतरीय रेखाओं की, तो देशांतरीय रेखाओं के आधार पर अपनी घड़ी जो चलती है, अपने दिन जो चलते हैं वो चलते हैं। घड़ी का जो समय चलता है वो देशांतरीय रेखाओं के अनुसार चलता है। यदि बोल दिया जाए कि सर अगर देशांतरीय रेखाओं के अनुसार घड़ी का समय चलता है तो किसके अनुसार अपने पास में घड़ी का समय मिलाया जाता है? देखो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विश्व की अगर अपन बात करते हैं तो विश्व के एकदम बीच में से गुजरती है 0 डिग्री देशांतरीय रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? 0 डिग्री देशांतरीय रेखा। इसलिए आपको यदि पूछ लिया जाए कि विश्व का मानक समय क्या माना गया है, तो विश्व का मानक समय क्या माना गया है? 0 डिग्री। कितना माना गया है? 0 डिग्री। ध्यान रखना, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है। क्लियर हो गया? तो देखिएगा, विश्व की बात करते हैं तो विश्व को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है। इसलिए विश्व का मानक समय किसको मान लिया गया? 0 डिग्री रेखा को मान लिया गया। बात यहाँ पे आती है अपन भारत के निवासी। तो भारत की अगर अपन बात करते हैं, ये अपना भारत हो गया। मैं छोटा सा बना रहा हूं यहाँ पर, ये लीजिएगा, ये अपना भारत हो गया। इस भारत के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि भारत का मानक समय क्या माना गया है, तो इस जगह से अपने पास में एक रेखा गुजरती है और उस रेखा, वो जो रेखा है भारत को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है और इस रेखा को ही भारत का क्या माना गया है? मानक समय रेखा माना गया है। और वो कौन सी डिग्री, कितने डिग्री पर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा जो है वो कितने डिग्री पर गुजरती है? 82.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर गुजरती है? 82.5 डिग्री पर। तो याद रखिएगा, भारत का जो मानक समय है वो कितना माना गया है? 82.5 डिग्री माना गया है। अपन बात करते हैं, कोई मान लीजिएगा आउट ऑफ कंट्री रहता है, मतलब इंडिया से बाहर रहता है, उससे अपन बात करते हैं तो वो क्या बोलता है कि हमारी घड़ी तो यहाँ से 2 घंटे, आपसे 2 घंटे आगे चल रही है, मतलब हमारे सूर्यास्त 2 घंटे पहले हो गया, हम तो खाना वाना खा करके सोने वाले हैं। बोलते कि नहीं बोलते? अपन क्या बोलते हैं? हमारे तो सूर्यास्त अब हुआ है, हम तो अब खाना वाना खाएंगे फिर सोएंगे। वो किस कारण से है? क्यों? क्योंकि भारत का जो मानक समय है ऐसा कुछ नहीं है। अपने पास में अपन बात करते हैं तो भारत में भी यहाँ और यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त में तो अंतर मिल जाएगा, लेकिन ये इससे भारत में आने के कारण क्या है कि जो समय है यहाँ का वो अपन को सेम ही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत का समय किसके अनुसार चलता है? 82.5 डिग्री के अनुसार चलता है, मतलब भारत की घड़ी 82.5 डिग्री के अनुसार ही चलेगी।
अब बात करते हैं कि सर इन 82.5 डिग्री के अनुसार घड़ी चलती कैसे है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 1 डिग्री का जो मान होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। मतलब 1 डिग्री का मान अगर बढ़ेगा तो 4 मिनट आगे चली जाएगी घड़ी, और डिग्री का छोटा मान 1 मिनट का जो मान होता है वो होता है 4 सेकेंड। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अपने पास में क्या है, घड़ी मिलाई जाती है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 4 सेकंड। ये मिनट घड़ी वाला मिनट नहीं है, ये डिग्री का छोटा रूप है। आगे चीज समझ में। तो इस तरीके से अपने पास में क्या मिलाई जाती है, घड़ी मिलाई जाती है। चलो अपन आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पता लग गया कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो अपने पास में वायुमंडल के अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तन जो है वो अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर आते हैं, और देशांतरीय रेखाओं के आधार पर घड़ी का समय चलता है। अपनी घड़ी जो है वो चलती है। चलो अपन बात कर रहे थे राजस्थान की। तो देखो राजस्थान के अंदर यदि अपन चलते हैं तो क्या होता है, मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूं आपके सामने राजस्थान का। उस मैप के अनुसार अपन पूरा सिस्टम समझेंगे। ये अपने पास में क्या है, अपना राजस्थान है। इस राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा, राजस्थान के तट से यहाँ से एक रेखा गुजरती है। ये अपने पास में कौन सी रेखा हो गई, अक्षांशीय रेखा। यहाँ से एक रेखा गुजरती है, ये कौन सी रेखा हो गई, अक्षांशीय रेखा। एक रेखा अपने पास में यहाँ से गुजरती है जैसलमेर के तट से होती हुई, वो कौन सी रेखा हो गई, देशांतरीय रेखा। एक रेखा अपने पास में यहाँ धौलपुर से टच होते हुए गुजरती है, यहाँ धौलपुर से टच होते हुए गुजरती है। ये रेखा कौन सी हो गई अपने पास में, देशांतरीय रेखा। देखो अगर अपन राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो ये तो क्या हो गया, अपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया, और ये क्या हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया। बात करते हैं राजस्थान के अंदर, यहाँ सबसे ऊपर जो जिला स्थित है वो है श्री गंगानगर। क्लियर हो गया। ये जो जिला है वो श्री गंगानगर है। सबसे नीचे जो जिला है वो अपने पास में कौन सा है, बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा है। यहाँ पर जो जिला स्थित है वो अपने पास में धौलपुर है, और यहाँ पर जो जिला स्थित है वो कौन सा है, अपने पास में जैसलमेर है। देखो मैं आपको जिले याद करने भी बताऊंगा, किस तरीके से आपको पूरे के पूरे जिले याद रखने हैं। पूरा का पूरा सिस्टम वाइज चलेगा अपना। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो देखो यहाँ से जो रेखा गुजरती है, यहाँ ये वाली रेखा जो गुजरती है वो कितने डिग्री पर गुजरती है, 23 डिग्री 03 मिनट। कहां से गुजरती है, 23 डिग्री 03 मिनट अक्षांशीय विस्तार से कितना है अपने पास में। यहां से जो रेखा गुजरती है वो कितने डिग्री पर गुजरती है, 23 डिग्री 12 मिनट के ऊपर गुजरती है। चलो अपन बात करते हैं, ये वाली जो रेखा गुजरती है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, शायद दिखाई देने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाली जो रेखा है वो 23 डिग्री 03 मिनट से गुजरती है, और साथ ही साथ के अंदर ये वाली जो रेखा है वो कितने डिग्री पर गुजरती है, 23 डिग्री 12 मिनट के ऊपर गुजरती है। मतलब क्या हो गया कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य फैला हुआ है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य फैला हुआ है। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये उठ सकता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कौन कौन से जिलों के मध्य फैला हुआ है, तो बांसवाड़ा तथा श्री गंगानगर के मध्य फैला हुआ है। एक क्वेश्चन क्या उठ सकता है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो देखो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये भाई उत्तरी अक्षांश क्या है, अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। क्लियर हो गया। अब देखिएगा अपने पास में एक क्वेश्चन यहाँ से और उठता है कि कौन कौन से गांवों के मध्य राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार फैला हुआ है।
तो देखो श्री गंगानगर की अगर अपन बात करते हैं, और श्री गंगानगर का एकदम ऊपर जो गांव स्थित है, यहाँ पर जहाँ से ये टच करते हुए निकलती है, उस गांव का नाम है कोणा गांव। क्या नाम है? कोणा गांव। तो देखिएगा एक गांव क्लियर हो गया, कोणा गांव। दूसरा गांव अपने पास में लेकर के आते हैं बांसवाड़ा का, और बांसवाड़ा का एक गांव है जिसका नाम है, कई किताबों के अंदर आपको बोरकुंड देखने को मिलेगा, और कई किताबों के अंदर आपको बोरकुंडा गांव देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ एकदम नीचे की तरफ स्थित है। तो मतलब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कौन कौन से गांवों के मध्य स्थित हो गया? बोरकुंड गांव से कोणा गांव। क्लियर हो गया? ये तीसरा क्वेश्चन अपने पास में कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है? तो देखो 23 डिग्री 03 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये लीजिएगा 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट। क्लियर हो गया? 12 में से 3 गया तो 9 मिनट हो गया, ये 09 मिनट हो गया अपने पास में। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो कितना हो गया? 7 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 7 डिग्री। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है? 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये तो अपने पास में किसकी बात हो गई? अक्षांशीय विस्तार की। अपन बात कर रहे थे 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश क्या है अपने पास में? तो देखिएगा ये अपने पास में पृथ्वी है। इस पृथ्वी को अगर अपन बीच में से 2 भागों में बांटते हैं अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। तो अपना राजस्थान जो है वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित होने के कारण क्या है? यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी है? 23 डिग्री 03 मिनट। तो अपना जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। उस कारण से क्या बोला जाता है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देखिएगा ये वाली जो रेखा है वो भी उत्तरी गोलार्ध में गुजर रही है, ये वाली जो रेखा है वो भी उत्तरी गोलार्ध में गुजर रही है। तो अपना राजस्थान का जो विस्तार फैला हुआ है अक्षांशीय विस्तार, वो ओनली उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ ही नहीं है। और इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्लियर हो गया? अब अगर अपन बात करते हैं तो वो कौन सा है? देशांतरीय विस्तार। चलो देख लेते हैं अपन देशांतरीय विस्तार को। देखो यहाँ पर अपने पास में जैसलमेर है, यहाँ पर धौलपुर है। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कौन कौन से जिलों के मध्य फैला हुआ है? तो जैसलमेर और धौलपुर हो गया। देखिएगा आगे अपन बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन ये उठता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है कितना? तो देखो कितना है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सा है? पूर्वी देशांतर। कौन सा है? पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब ये पूर्वी देशांतर क्या है भाई साहब? ये अपने पास में पृथ्वी, अपन यदि देशांतरीय रेखाओं के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं पृथ्वी को, तो अपना राजस्थान कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। और इस कारण से अपने पास में क्या है? ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। ध्यान रखना दिशाओं के आधार पर है ये, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। क्लियर हो गया? तो देखिएगा ये दिशाओं के आधार पर है, ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और पूर्वी गोलार्ध के अंदर जो रेखाएं खींची गई है उनको क्या बोलेंगे अपन? पूर्वी देशांतर बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो देखिएगा राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। क्लियर हो गया? आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखो गांवों की, कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कौन कौन से गांवों के मध्य फैला हुआ है। तो देखो जैसलमेर का एक गांव है जिसका नाम क्या है? कटरा गांव। कौन सा गांव है? कटरा गांव। कहां पे पड़ता है? सम तहसील के अंदर पड़ता है। क्लियर हो गया? तो देखिएगा यहाँ पर एक गांव स्थित है जिसका नाम है कटरा, और इस कटरा से जस्ट टच होते हुए कौन सी रेखा गुजरती है?
69 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा अपने पास में गुजरती है। इस वाली रेखा की बात करते हैं तो धौलपुर का एक गांव है जिसका नाम है सिलाना। कौन सा गांव है? सिलाना। ये जो सिलाना गांव है वो अपने पास में यहाँ पर स्थित है और साथ ही साथ के अंदर अपने पास में सिलाना गांव से कौन सी रेखा गुजरती है? 78 डिग्री 17 मिनट की रेखा गुजरती है। तो अपने पास में जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है इसके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। जिले जैसलमेर धौलपुर हो गए, गांव कटरा और सिलाना के मध्य हो गया और देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिएगा बात करते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो है या फिर राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है? तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट यदि अपन माइनस करते हैं तो देखो अपने पास में क्या हो जाएगा? यहाँ से एक अपन उधार लेंगे, इधर 100 117 में से 30 जाएगा तो कितना बच जाएगा अपने पास में? 87 मिनट बच जाएगा। ये लीजिएगा 87 मिनट। क्लियर हो गया। इधर अपन बात करते हैं 77 में 7 में से 9 जाएगा, नहीं 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 डिग्री बच जाएगा, 6 में से 6। तो देखिएगा अपने पास में राजस्थान जो है वो कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है? 8 डिग्री 87 मिनट देशांतरों के अंदर फैला हुआ है। तो इस तरीके से अपने पास में क्या हो जाता है? राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको कोई पूछे अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का तो आपको क्या बोलना है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर हो गया। अगर आपको कोई देशांतरीय विस्तार पूछ ले तो क्या बोलना है आपको? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। हो गई चीज क्लियर। अब देखिएगा अपने पास में एक चीज और आती है। राजस्थान जो है वो लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई में अधिक है। तो देखिएगा राजस्थान की लंबाई की बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। उत्तर से लगा करके दक्षिण की जो लंबाई है वो राजस्थान की कितनी है? 826 किलोमीटर है। चौड़ाई की यदि अपन बात करते हैं तो राजस्थान की चौड़ाई कितनी है अपने पास में? 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर है। तो देखिएगा अपने पास में राजस्थान की लंबाई 826 है लेकिन चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। तो देखो राजस्थान लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई के अंदर अधिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। साथ ही साथ में देखिएगा अपने यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट निकल करके आता है, मध्य पॉइंट। इस पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि राजस्थान के एकदम मध्य में कौन सा गांव स्थित है। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा यहाँ पर जो गांव स्थित है उस गांव का नाम है लापोलाई गांव। कौन सा गांव है? लापोलाई गांव। ये जो लापोलाई गांव है वो कहाँ पर पड़ता है भाई साहब? ये परबतसर तहसील में पड़ता है। कौन सी तहसील में पड़ता है? परबतसर तहसील में पड़ता है। और परबतसर तहसील कौन से जिले में पड़ती है? नागौर जिले में पड़ती है। तो एकदम मध्य सेंटर पॉइंट जो है वो कौन सा हो गया? लापोलाई गांव, परबतसर तहसील, नागौर हो गया। आपको एक चीज और बता दूं मैं कि राजस्थान के एकदम मध्य में कोई अगर जिला पूछा जाता है तो आपको कई जगह पे अजमेर देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल के अंदर नागौर जिला राजस्थान के एकदम सेंटर में आता है। क्यों? क्योंकि देख लो अपने सामने है लापोलाई गांव, परबतसर तहसील, नागौर, तो इसीलिए अपने पास में नागौर जिला एकदम सबसे सेंटर के अंदर आता है। इस तरीके से अपने पास में क्या खत्म हो जाता है? राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कंप्लीट हो जाता है। बचता क्या है अपने पास में? विस्तार के अंदर 3 चीजें, आकृति, क्षेत्रफल और सीमा।
उनकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक एक टॉपिक वाइज अपन चलते रहेंगे और आप इस चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा। और इसको अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप मेरे को बताइएगा, और यदि आपको कोई अभी भी कमी लग रही है तो आप मेरे पास में वो भी शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा। और आपको क्लास अच्छी लगे तो भी आप कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ताकि लगातार अपना हौसला बुलंद रहे और आपको मैं अच्छे से अच्छा मैटर दे सकूं। धन्यवाद।